जय श्री राम भक्तों, वेदात्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलयुग के अंत तथा भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब जब आशा की किरण बुझने लगती है और मेरे बिना इस संसार का रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तक मैं धरती पर अवतार लेकर के आता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता रहता हूँ। ये बातें श्री कृष्ण ने कृष्णा अवतार में कहा। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु को सबसे पावरफुल गॉड बताया गया है। इनको किंग मेकर भी कहा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वे पावरफुल हैं तो अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? वे वहीं से सब कुछ कर सकते हैं। क्या भगवान विष्णु के अवतार में क्या एक ही लेवल की एनर्जी होती है या अलग अलग होती है? भगवान विष्णु के अवतार के बारे में यह वीडियो पूरा देखिएगा, तब सभी बात समझ में आ जाएगी। हमारे वेदों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है, लेकिन हम इंसान 3 लोकों में ही जी रहे हैं या 3 लोकों के बारे में ही हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में 14 लोक होते हैं। हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन है। सत्य, जन, तप, महर, स्वर्ग, नरक, भूलोक, ये 7 लोक ऊपरी लोक है। अथल, विथल, सुथल, तलातल, महातल, रसातल और पताल कहा गया है, जो नीचे हिस्से में है मौजूद है। और हम लोग भूलोक या पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं, और भगवान विष्णु ठीक इसके ऊपरी तल डायमेंशन में रहते हैं। वे वहां से टाइम यानी समय को कंट्रोल करते रहते हैं। उनके डायमेंशन में बहुत हाई ऊर्जा होती है। अगर वे हाई ऊर्जा में आ जाएं, तो हम उनकी हाई ऊर्जा से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वे भगवान विष्णु हमारी रक्षा के लिए कोई न कोई अवतार का रूप लेकर के आते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली डायरेक्ट पावर प्लांट से जोड़ दिया जाए तो हमारे घर में आग लग जाएगी और हम सब जल करके भस्म हो जाएंगे। वहीं बिजली ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक पहुंचती है तो हमारे घर के सभी बिजली उपकरण सुचारू ढंग से ठीक ठाक काम करते हैं। यही बात विष्णु जी के साथ होता है। वास्तव में वही भगवान विष्णु मेन शक्ति ऊर्जा है, जो अवतार लेकर के हमारे लोक की पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनका भी एक समय सीमा होता है, जो कार्य करके उनको अपने लोक में जाना ही होता है। विष्णु के 10 अवतार हुए, उसमें से उनका पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जिसमें से आधा शरीर मछली और आधा शरीर मनुष्य का है। जब यह अवतार हुआ तब चारों ओर पानी ही पानी था, इसलिए आधा मछली आधा मनुष्य का अवतार हुआ। भगवान विष्णु का अवतार है दूसरा कूर्म अवतार यानी कछुआ का अवतार। इसके बाद विष्णु जी का तीसरा अवतार है वराह अवतार यानी एक जंगली सुअर जो जल और थल दोनों में सामान्य रूप से रह सके। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, जिसमें आधा सिंह तथा आधा नर यानी मनुष्य का था, जिससे नरसिंह अवतार कहा जाता है। ये अवतार जानवरों से मनुष्य में बदलने का रूप बताया गया है। और वेदों के अनुसार ये 4 अवतार सतयुग में ही हुआ था। उसके बाद वामन अवतार, जो कद में बिल्कुल छोटे आकार का है ये अवतार, लेकिन आत्मरक्षा के लिए लाठी का प्रयोग करते थे उस समय। उसके बाद हुआ परशुराम अवतार। इस अवतार के उपदेश है कि ऋषि मुनि या लोगों का जीवन जंगलों में व्यतीत होती थी, इसीलिए अपने हाथ में लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी होती थी। यहीं से शिकार होना शुरू हुआ। इसके बाद हुआ राम अवतार। इस अवतार से इंसान में सामाजिक पारिवारिक जीवन का विकास हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु का द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ, जिन्होंने प्रेम को सिखाया। इसके बाद दोस्तों कलयुग में विष्णु का अवतार हुआ बुद्ध अवतार, जो गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। ये अवतार शांति के प्रतीक माना जाता है। इस अवतार में विश्व शांति का उपदेश दिया गया। अंत में अब होगा कलिक अवतार। अब अवतार का समय होगा जब तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी जीवों को खुद मालूम हो जाएगा कि भगवान का अवतार हो गया। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। शिकार वो चाहे पानी में हो या जमीन पर, वह आसानी से गरुड़ पकड़ ही लेते हैं। उसी प्रकार शक्ति उस शिकार पर काम करती है। इसी तरह विष्णु भगवान अपने विष्णु लोक से भूलोक पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार वह अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा है। जब उनका समय आता है तो वे तुरंत समस्या को सुलभ करने के लिए धरती पर अवतार लेकर के आते हैं और समस्या का समाधान करके अपने लोक को चले जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ है, जिसमें शंख, चक्र, सुदर्शन, गदा धारण किए रहते हैं। इसी आकृति को विदेशों में भी पूजा जाता है, जैसे कोलंबिया, शिलांग, सुमेरिया, थाईलैंड इत्यादि देशों में पूजा जाता है।
दोस्तों 4 युग सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों को मिला करके एक सर्कल बनता है। उसके बाद प्रलय आती है जिसमें से समूल जीवों का अंत हो जाता है। मात्र 10% जीव ही बच जाते हैं और उसी 10% बचे जीवों से फिर विकास होता है। यानी जब तक सृष्टि रहेगा ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन कलयुग के अंत का समय और सतयुग के शुरू के बीच का समय जो होता है वह संधि का समय कहा जाता है या युग परिवर्तन का समय भी कहा जाता है। कलयुग में कली अवतार होगा जो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के संभौल गांव में होगा, जो सर्वशक्तिशाली है। हाथ में तलवार, तीर, धनुष होगा एवं सवारी घोड़ा होगा। कली जी घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों का सर्वनाश करेंगे और धर्म की ध्वजा फहराएंगे। जय सनातन धर्म। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।